नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय नाय ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय नाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अघातिकर विनाशनाय अपवादम अस्माकं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि मृत्युम छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि अतिकामं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि रतिकामं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि क्रोधं छिंदि छिंदि बिंदि पापं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि वैरं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वोपसर्गं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वविघ्नं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्व अग्निभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्ववायुभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वराज्यभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वचोरभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वदुष्टभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वयुद्धभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वमृगभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वात्मचक्रभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वपरचक्रभयं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वपरमन्त्रं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वशूलरोगं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वअक्षिरोगं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वकुक्षिरोगं छिंदि छिंदि बिंदि सर्वशिरोरोगं सर्वज्वररोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वहृदयरोगं सर्वमृगीरोगं सर्वउदररोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वश्वमारिं सर्वगोमारिं सर्वमहिषमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वधान्यमारिं सर्वलतामारिं सर्वपत्रमारिं पुष्पमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविषमारिं सर्ववेतालसाङ्किनी भयानि सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं सर्वदुर्भगत्वं। सभी लोग बोलेंगे मामा अशुभ कर्म जनित दुखानि छिंदे छिंदे भिंदे भिंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर्य शांतिम पूरे सर्वजनानंदनम सर्वव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर कीट करवट मटम्ब पत्र दोणमुख संवाहनंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखं हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन विवर्जितं अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु श्री पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासु पूजिमल्लिवर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनिसुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जनेभ्यो नमः। इत्यनेन मंत्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदक धारा वर्षणं श्री शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी विराग सागर जी समय सागर जी विशुद्ध सागर जी विनम्र सागर जी सत्संगे समस्त आचार्य मुनि आर्का श्रावक श्राविकाणां तथैव विजय सागर जी महाराज परम वंदनीय गणनीय आर्का ज्ञानमती माताजी स्वास्थ्य लाभार्थम श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान राहुल जैन शिल्पी जैन परी जैन अव्यम जैन स्पोर्ट्स वर्ल्ड परिवार श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान प्रमोद जी जैन अरुण जी जैन प्रियंक जैन प्रियेश जैन सीए परिवार कालानी नगर श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान प्रेमलता जी जैन नवीन जी जैन विवेक जैन तिलक नगर सा परिवार श्रावक श्रेष्ठी अरुण जी जैन सोनिया जैन कासलीवाल सा परिवार श्रावक श्रेष्ठी विद्युत जैन विवेक जैन श्रुति जैन सौम्या जैन सा परिवार श्रावक श्रेष्ठी तीनों है ये श्रावक श्रेष्ठी श्री अरुण जी जैन कासलीवाल सा परिवार श्रीमती प्रेमलता देवी जैन नवीन जैन विवेचना जैन सा परिवार श्रावक श्रेष्ठी
उपस्थित भव श्रावक नाम श्रावक नाम शांति धारा करने वाले देखने वाले सुतवार सकल दिगंबर जय समाजस्य मम सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु तथास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षत्रोपद्र विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विघ्न विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौं ह्रा अस्या ओषा नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संघस्य तथैव सर्व विश्वस्य तथैव समस्त शांति धारा करता दृष्ट्वा अनुमोदन करता सकल समाज समस्त इंद्र इंद्राणी सपरिवारस्य परम पूज्य गुरुदेव जी ने वो तो बाद में बोलूंगा शांति सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु षट स्वाहा ओम नमो भयवदो विद्यमानस ऋसहस्र चक्रम जन्म तम गच्छि अयसम पायलम लोयणम भूयाणम जुएवा विवादेवा थम्बणेवा रणंगणेवा रायंगण मोहिणवा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु स्वाहा ओम ह्रां नमो रिहंताणम ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ओम ह्रूं नमो आयर्याणम ओम ह्रौं नमो वच्छायाणम ओम ह्रां नमो लोये सवसाहुणम ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा ओ नमो जिनाणम सर्व शांतिर्वतु नमो ओहि जिनाणम सर्व शांतिर्वतु नमो परमोहि जिनाणम सर्व शांतिर्वतु नमो सबोहि जिनाणम सर्व शांतिर्वतु नमो अनंतोहि जिनाणम सर्व शांतिर्वतु नमो कोट्ठबुद्धिहीनम सर्व शांतिर्वतु नमो बीजबुद्धिहीनम सर्व शांतिर्वतु नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर्वतु नमो सम्मिन्न सोदा शांतिनाथ साताकारी शांतिनाथ भव भयहारी शांतिनाथ साताकारी शांतिनाथ भव भयहारी शांतिनाथ सोलम जिन राज शांतिनाथ भव सागर पाज विश्व सेनरा सुत भारी शांतिनाथ साताकारी शांतिनाथ साताकारी शांतिनाथ भव भयहारी शांतिनाथ में सुगुण अनेक शांतिनाथ की अविचल टेक शांतिनाथ जय जयकारी शांतिनाथ साताकारी शांतिनाथ साताकारी शांतिनाथ भव भयहारी शांतिनाथ आध्यात्मिक देव शांतिनाथ की सुखप्रद सेव शांतिनाथ की बलिहारी शांतिनाथ साताकारी शांतिनाथ साताकारी शांतिनाथ भव भयहारी क्रोध शांति कर शांति जिनेश मान शांति कर शांति जिनेश दंभ शांति पुण्य
हारी। शांतिनाथ साताकारी, शांतिनाथ भव भयहारी। मोह शांति कर शांति जिनन, लोभ शांति अद्भुत थारी। शांतिनाथ साताकारी, शांतिनाथ साताकारी, शांतिनाथ भव भयहारी। शांतिनाथ में राग नहीं, और देश की आग नहीं। शांति नहीं आयुध धारी, शांतिनाथ साताकारी, शांतिनाथ साताकारी, शांतिनाथ भव भयहारी। शांतिनाथ साताकारी, शांतिनाथ भव भयहारी। शांतिनाथ ने नमे नरेंद्र, शांतिनाथ ने नमे सुरेंद्र। शांतिनाथ स्मृति अविकारी, शांतिनाथ साताकारी, शांतिनाथ साताकारी, शांतिनाथ भव भयहारी। शांतिनाथ को निर्भय नाम, शांतिनाथ है पूर्ण काम। हरि हरि करि पीड़ा टारी, शांतिनाथ साताकारी, शांतिनाथ साताकारी, शांतिनाथ भव भयहारी। शांति जप्या ग्रह दोष टले, शांति जप्या सुर दोष। शीश झुकाओ वीर गुण गाओ, बोलो जय चांदनपुर अवतारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ इंद्र एक तरफ इंद्राणी, बीच में जगत के पालनहारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। कुंडलपुरी में बाजे बधाई, शुभ घड़ी प्रभु के जन्म की है आई। शुभ घड़ी प्रभु के जन्म की है आई। भक्तों में भारी आनंद छाया, अवसर बड़ा मन भावन है आया। अवसर बड़ा मन भावन है आया। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी।
जोड़ियां कितनी सुहानी, इंद्रों के संग संग नाचे इंद्राणी। नाचे इंद्राणी, ढोल और नगाड़े बजते हैं प्यारे, चारों तरफ गूंजे जयकारे। चारों तरफ गूंजे जयकारे। ओ रथ लागे प्यारा अनुपम नजारा, रथ लागे प्यारा अनुपम नजारा। आई है भक्तों की भीड़ बड़ी भारी, वीर जी की निकली सवारी। वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी, वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। एक तरफ इंद्र एक तरफ इंद्राणी, बीच में जगत के पालनहारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। वीर जी की निकली सवारी, वीर जी की लीला है न्यारी न्यारी। 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 सत्येन पूरी टीम का हम स्वागत करते हैं। उन्होंने हम लोगों को पूरा सहयोग किया। वैभव नगर मंदिर से विनोद जी श्रीपाल जी, उन्होंने भी हम लोगों को पूरा सहयोग किया। और गिलेटर ब्रजेश्वरी से भाई राजीव ने। इन 6 मंदिरों में कहीं पर भी अष्टांगिका के विधान नहीं हुए। इस बार हमने उनको सूचित किया 1 हफ्ते पहले कि भाई साहब हम लोग एक बड़े राशि जिस माध्यम से भी जिस मंदिर से आ सकती थी, और पूरे तिलक नगर के लोगों ने तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ही है। हमारी एक आवाज पे, एक बात पे, एक विश्वास पे आप लोगों ने हमेशा मुस्कान के साथ अपने धन की घोषणा की। हम सुबोध भाई साहब, देव चौधरी, ऋषभ, राजू, सौरभ, सुमित, सभी लोग हमारी जितनी टीम है, किसी का नाम नहीं बोल पाऊँ तो दिग्विजय यात्रा थी, सभी बहुत अच्छे से निकली। और सब में राहुल भैया का सर्वप्रथम हम सब बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी लोग जिन्होंने इस विधान में हिस्सेदारी की है, वो आप सभी के पक्ष में तालियां बजाइए। आचार्य विनम्र सागर जी की आध्यात्मिक सरिता में आपने सिद्ध चक्र विधान मंडल के माध्यम से जो धर्म का स्नान किया है, ईश्वर आपको भव सागर से पार ले जाने में संपूर्ण सहायता करें। इस भाव से मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जैन समाज के लोगों का तो स्वागत करता ही हूँ। अभी देखिए, इस कली काल में, कलयुग में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अजमेरा जी, जैनों के साम्राज्य में विमल जी अजमेरा तिलक नगर मंदिर भारतवर्ष के मध्य प्रदेश के इंदौर नगर के तिलक नगर क्षेत्र में एक आध्यात्मिक क्षेत्र में माने जाने लगा। और उसकी परिणति क्या हुई, अभी एक शब्द निकल के आया राजेश जी उदावत के बारे में। राजेश जी उदावत जैन, उनके जीवन जीने की चर्या में जैनों का ऐसा प्रभाव आया कि हमसे ज्यादा अब वो बढ़ चढ़कर इन सामाजिक आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सेदारी करते हैं और हमें साधन उपलब्ध कराते हैं। और ऐसे युवा परिस्थिति के मस्तक पर पैर रखकर विषम परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना करने वाले राहुल भाई रात को नीति बनाते हैं और सुबह दूसरे दिन क्रियान्वित कर देते हैं। ये सामर्थ्य इन युवाओं में है। आप लोगों को मान करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए और भावनाओं से वहां से सबको बैठ के ताली बजाकर सम्मान करना चाहिए। ऐसे युवा अगर हमारी आध्यात्मिक यात्रा में इस कली काल में अगर मिल रहे हैं तो निश्चित ही इस कली काल में भी हम आचार्य गुरुवर और हमारी जैन परंपरा में जिन धर्म की प्रभावना में कहीं कोई विकल्प नहीं की प्रभावना में कोई कमी रह जाएगी। दुखम काल भी आएगा, कलयुग तो चल ही रहा है, लेकिन कलयुग में ऐसे योद्धा आ रहे हैं और परिणाम उसके आपके सामने हैं। मैं तो रात को 3 बजे आया, एक बार
सचिन जी और राजू भैया और ये राहुल भाई, प्रथम दिन की बात है, मैं स्वास्थ्य से प्रतिकूल हूँ, लेकिन उस दिन आके देखा और दूसरे दिन सुबह आए तो ये मंगलाचरण ऐसा लगा जैसे कि ये महीनों की तैयारी हो। मैं आप सभी को, जिन्होंने इस विधान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिनने अपनी संविधा का इस महायज्ञ में अल्प रूप में भी थोड़ा सा भी योगदान दिया है, उन सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाई राहुल जी, आपकी आध्यात्मिक यात्रा मंगलमय हो, आप जो है खूब आगे बढ़े, शुभकामनाएं। और ऐसे महाजन साहब, ऐसे उदावत जी, जिन्होंने आपको ये साधन उपलब्ध कराने में, हम उन सभी का भी यहाँ उपस्थित जन समुदाय का सबका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। अब हम लोग विलंब नहीं करेंगे, 2 लोगों का नाम नहीं लिया था। ये पूरी जो खाना व्यवस्था है, ये गुरुदेव के साथ दीपेश भैया हैं जो बाहर से आते हैं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। इस बार कोई भी कैटरिंग हमने बाहर की नहीं करी, पूरी आहार व्यवस्था और हमारी जो भोजन व्यवस्था दोनों उन्हीं की टीम ने संभाली है। 20 लोग थे वहां पे, 10 लोग यहाँ 10 लोग यहाँ। सोच का भी उन्होंने बनाया और सभी ने बहुत तारीफ करी, इतनी फुर्ती में काम करते थे, उनके लिए बहुत बहुत बधाई करें। हो तो आ जाए। इसके अलावा उदयवान एक लड़का है, वो भी पूरी टीम कई वर्षों से, जब आदर्शमती माता जी थी जब था, तो अभी भी वो हमारे बीच में आया था, आ जाए। इसके अलावा भक्तांबर वाले, जो आज हमारा भक्तांबर बंटी भैया और गोपाल भैया मंदिर से पूर्ण रूप से सहयोग किया रसीद काटने में, वो भी आ जाए। और हमारे आज भक्तांबर मंडल की ओर से पूजा थी, लेकिन समय बिल्कुल कम है, तो आप मंगलाचरण कर लें और हम एक अर्घ चढ़ा के गुरुदेव का प्रवचन 5 मिनट का सुन के अभिषेक करेंगे। भक्तांबर मंडल अतिशी के आ जाए और उसके बाद आज जो निवेदन करेंगे वो हमारे विमला जुमेरा जी गुरुदेव के निवेदन करेंगे। नमस्कार आचार्यों, नमस्कार उपाध्यायों, नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, उन सबको बंधु में बार बार अरिहंतों को नमस्कार, श्री सीतों को वृषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पदम सुपाश जिन राय, चंद पहुप शीतल श्रेयांश जिन बास पूज पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंद अरुमल्लिमलाय, मुनि सुव्रत नमिनेमि पाश प्रभु, वर्तमान पद शीश नमाय, इन 24 तीर्थंकरों को मेरा बारंबार नमन, अरिहंतों को नमस्कार, श्री सीतों को नमस्कार, श्री सीतों को नमस्कार, श्री सीतों। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए। मंगलाचरण हुआ और अर्घ लेकर के आ जाए एक अर्घ चढ़ाएंगे आचार्य पूरा जी। मंडल। बस पूरा एक ही अर्घ चढ़ेगा। हाँ, शुभ भाव लगा रहे पूजन की महिमा बतलाते, भक्ता मर का ज्ञान महान, तत्व द्रव्य का राज बताते, जैन धर्म की वे गुरु सान, हो विनम्र त्रय रत्न सजाते, हो विनम्र करता सम्मान, गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ, चरणों करो विनम्र प्रणाम। ओम ब्रह्म परम पूजनीय संत श्रोमणी समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री विद्यासागर विराग सागर विनयति वरेभ्यो परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर वरेभ्यो अंदर प्राप्ति अर्घ्यम द्रपामीति, अर्घ्यम द्रपामीति, अर्घ्यम द्रपामीति। जाओ मैं अपने स्थान पर विराजिए। आदरणीय विमल दादा से निवेदन करूंगा कि दादा आप आचार्य श्री को प्रवचन के लिए निवेदित करें। और मैं एक बात और बोलूं, मैंने सबकी तारीफ कर दी, लेकिन अगर मैं तो कुछ भी नहीं होता। ये आचार्य श्री
सारे मुनियों को, हमारी माता जी, हमारी लवी दीदी, प्राची दीदी, सभी दीदियों के लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ गुरुदेव के आपने हमको तुरंत स्वीकृति दी और हम लोगों ने जैसे निवेदन किया और आपने बहुत सहजता से, सरलता से, विनम्रता से हम लोगों का निवेदन स्वीकार किया। गुरुदेव हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे आपका। बहुत बहुत चलिए अब निवेदन करेंगे। कौन कर रहे हैं? बोलो 24 भगवान की, आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, अरिहंत सिद्ध चरणम, अरिहंत सिद्ध चरणम, विनम्र चरणम वंदनम, विनम्र चरणम वंदनम। जिन पूजा कर जाते हैं वे ही भाग्य बनाते हैं, जिन पूजा कर जाते हैं वे ही भाग्य बनाते हैं, जिन पूजा कर जाते हैं वे ही भाग्य बनाते हैं, जिन पूजा कर जाते हैं वे ही भाग्य बनाते हैं, जीवन सफल बनाते हैं, जीवन सफल बनाते हैं, जीवन सफल बनाते हैं, जीवन सफल बनाते हैं। भगवान की पूजा हो भगवान की पूजा सब सुख दिलवाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। दोनों हाथ ऊपर करके, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन, दोनों हाथ ऊपर, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अगर सवेरे उठ करके तुम्हें भाग्य बनाना है, सवेरे उठ करके तुम्हें अपनी किस्मत बनाना है, तो सबसे पहले आप भगवान की आराधना करिए। जैसे ही भगवान की आराधना करोगे आपकी किस्मत में इजाफा होगा। कहते हैं पहले कमाना चाहिए, उसके बाद खाना चाहिए। पहले भजन फिर भोजन, लेकिन तुम लोग उल्टा करते हो, पहले भोजन उल्टा करते हो, उल्टे ही चले हो, सीधे सीधे चलना ही नहीं चाहते। पहले भजन फिर भोजन। आप देखिए, आप रोज भजन कर रहे हैं रोज भजन। देखिए आप भजन कर रहे हैं और आपकी रोज भोजन की व्यवस्था हो रही है। बोले ऐसे ही भजन करे जाएं तो हमें कहीं बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े, बना बनाए पाए। भजन करना चाहिए। तुमने अभी कम भजन किया है तो तुम्हें 8 दिन की व्यवस्था मिली है। तुम जिंदगी भर के लिए भजन का नियम ले लो, जिंदगी भर के लिए भजन का नियम ले लो। ना तुम्हें बना बनाया मिले तो मुझसे कहना, रोज बना बनाया मिलेगा। तुमको पानी भी नहीं भरना पड़ेगा, केवल यूं हाथ करना पड़ेगा, सब आ जाएगा। हम विचार करिए,
इसलिए हम ये कहें पहले भजन फिर भोजन। और अगर तुमने ज्यादा भजन कर लिया तो तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी बन जाएगी कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, राजाओं की तरह तुम भोजन करोगे, राजाओं की तरह। ये राजा कुछ नहीं करता, सीधा बैठा बैठा आ जाता है, अपने आप खा लेता है। उसको तो थाली में से उठा करके खाना भी पड़ता है, अपन को तो हाथ में लेकर के खाना पड़ता है, थाली में नहीं खाना पड़ता। ये कहे ये भजन की महिमा है, किस्मत है। कहां वो थे, खाने के लिए तरसते थे, लेकिन एक दिन भगवान के भजन में लग गए, अब भोजन उनके पीछे ही चल दिए, अब आनंद में है। हम ये कहना चाहते हैं भगवान की आराधना हमारी किस्मत बनाने वाली है, गुरुओं की सेवा हमारी तीव्र किस्मत बनाने वाली है। इसलिए किस्मत जरूर बनाइए। और अगर तुम्हें भगवान तो मिलेंगे ही, गुरु भले मिले या ना मिले। गुरु कम दिन के लिए मिलते हैं, भगवान तो हमेशा ही अपने मोहल्ले में ही रहते हैं। भगवान तो अपने मोहल्ले के अपने ही हैं, लेकिन गुरु अपने मोहल्ले में हमेशा नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम भगवान के पास जाते हैं तो देखिए, हम सबको एक बात बता रहे हैं, आप भगवान के दर्शन करें, पूजन करें, लेकिन पूजन के साथ एक नीला वाला नोट जरूर लेके जाएं। कौन से रंग का? नीला वाला। और जब भी मंदिर जाएं सवेरे उठ करके, तो हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमारे परिवार में धन संपन्नता बनी रहे, एक नीला नोट सबसे पहले मंदिर में डाल देना चाहिए, फिर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। अपने आप घर में संपन्नता रहेगी, अपने आप खुशियां रहेंगी। हम ऐसा करते नहीं है, कभी कभी ऐसा कर जाते हैं, इसलिए हमें रोज करना चाहिए। और यहाँ अभी सिद्ध चक्र विधान हुआ, बहुत बढ़िया विधान। सारे लोगों ने अपनी अपनी योग्यता का परिचय दिया, समिति ने, आयोजकों ने और समाज के श्रेष्ठ वर्गों ने। और सही बताएं, जिनके अंदर धर्म की भावना होती है, वे लोग सबसे पहले आकर के धर्म के कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। शेष लोग तो सब बाद में आते हैं, सबसे पहले आने वाले 2, 4, 10 होते हैं, बाद में तो सब आ जाते हैं। लेकिन 2, 4, 10 लोग बहुत कीमती हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे ही आयोजन निर्मित करते हैं और वे ही आयोजन तैयार करते हैं, वे ही महाराजों को लाने का प्रयास करते हैं। सारे पुरुषार्थ उन्हीं के होते हैं। हम सभी लोगों को तो फोकट में पीछे से लाभ मिल जाता है, फोकट में मिल जाता है। वहां जब हम विजयनगर में थे तो बोले महाराज हमें विधान कराना है। बिल्कुल, पूरी समाज को मिलकर के ऐसे ही बड़े आयोजन कराते रहना चाहिए, जिससे कि देखो एक बात बताएं, अगर हम यहाँ आयोजन नहीं करेंगे तो हमारी समाज के जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो दानदाता लोग हैं, जिन्हें दान करने का बहुत मन रहता है, वे लोग दूसरी जगह जाकर के दान कराएंगे। बताओ करेंगे कि नहीं? यहाँ नहीं, यहाँ तुमने आयोजन नहीं किया, वे दूसरी जगह चले जाएंगे, उन्हें तो दान करना ही है। और तुमने अगर आयोजन किया तो हमारे मोहल्ले में ही हमारा दान रहेगा और हमारा मंदिर और आगे बढ़ेगा। इसलिए ऐसे आयोजन करते रहना चाहिए। विमल जी, करते रहना चाहिए। और हम तो ये सोच रहे थे, अगर आप लोगों की सहमति हो जाए तो हम विमल जी को अपने संग ले जाएं। इनके प्रवचन अच्छे होते हैं। अगर तिलक नगर समाज की सहमति हो जाए तो सबकी सहमति है, सब ताली बजाए। अच्छा, सबकी सहमति हो तो हाथ उठा दो। सब तैयार।
बहुत प्रवचन करते हैं, वो निवेदन करते हैं तो आधा तो प्रवचन कर लेते हैं। तो और उनके चिंतन भी होती है, अलग अलग ढंग के बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी में भी बोल जाते हैं। तो क्या है कि ऐसे लोग हमारी समाज में जरूर होना चाहिए, कर्मठ लोग होना चाहिए। हमारे राहुल भैया, सज्जन भैया आदि आदि इनकी जो समिति है इनकी, और हमें नाम नहीं मालूम, राजू भैया जो है, सारी समिति है, एक अग्रणी है। और ऐसे युवा लोग सामने होते हैं तो उनकी सोच अलग होती है, और एजेड लोग सामने हो तो उनकी सोच अलग होती है। दोनों में बहुत अंतर है। और आज की पीढ़ी, अगर नई पीढ़ी हमारी धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ती है तो निश्चित मानिए धर्म और आगे बढ़ता है, प्रभावना बढ़ती है, और हमारे मंदिर की और हमारी समाज की भी प्रगति होती है। देखिए, साधुओं के आने से समाज को भी लाभ होता है, समाज को भी, हर घर को लाभ होता है। और कोई लाभ हो या ना हो, दर्शन का तो लाभ होता ही है, और प्रवचन का तो लाभ होता ही है। ये लाभ कम नहीं है, बहुत बड़ा लाभ है। इसके लिए तो लोग न जाने क्या क्या करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आप सभी ने बढ़िया से विधान किया है और सब लोगों की यहाँ अच्छी व्यवस्था की है। मेरा समिति के लिए, समाज के लिए, श्रेष्ठी वर्गों के लिए, सबके लिए खूब आशीर्वाद है। और जितने पात्र बन करके बैठे, जितने विधान में बैठे और जो नहीं भी बैठे, उनके लिए भी मेरा आशीर्वाद है। अगली बार हो तो जो नहीं बैठे हैं वो भी बैठ जाए। आशीर्वाद तो हम दे ही जा रहे हैं, और सारे लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। लीजिए राहुल भैया इधर आओ। अभिषेक मुकेश भैया भी हमारे पदारोहण कौन सा है? 34वां। जिस समय मेरी दीक्षा हुई थी उसी समय आचार्य पद हुआ था। तो 34वां आचार्य पदारोहण दिवस है। आचार्य श्री की तो समाधि हो गई है, लेकिन हम सभी आचार्य पदारोहण पर आचार्य श्री के उद्धरण सुनेंगे, अनुभव सुनेंगे। और कल का प्रवचन मंदिर जी में ही होगा। कल परम पूजनीय संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस है, और परसों परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस है। देखिए ये कैसा संयोग है, माने एक दिन के आगे पीछे। तो यही कर लो, कल भी कर लो, परसों भी कर लो। पक्ष में उनका नाम भूल गए थे, राकेश मोदी जी, हमेशा गुरुदेव के बिहार में रहते हैं। हमारे रमेश जी दूध वाला परिवार पीछे खड़े हैं, जो मल्ली सागर महाराज जी के। एक मिनट पहले सामने से आ गया, ऐसे सामने पीछे से देखने दो सबको, सबको दिखाई देना चाहिए। ये आगे पीछे वाली, आगे वाली इधर भैया पीछे हो जाओ, थोड़ा आगे वाली। सबको मिल जाएगा ना, मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे हो जाए, कर लेना सब। ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवन्तं कृपाल संतं विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवम आद्यानामाद्ये मध्यलोके जम्बूद्वीपे भरक्षेत्रे आर्यखण्डे भारत देशे मध्य प्रदेशे इंदौर नगरे तिलक नगर क्षेत्रे अगहन मासे कृष्ण पक्षे एकम गुरुवासरे मुनियारिका श्रावके श्राविका जो तीर्थंकर भगवान के ऊपर जल की धारा देवे देगे ताके कर्मन की क्षय। शांति धारा भी कर लीजिए, साथ में बड़ा कलश ले लीजिए। ओम नमो रते भगवते, करिए अभिषेक, शांति धारा कीजिए। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपरग्रह क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रौम रा हस्यावसा नमः सर्वदेशस्य चतुर्विध संगस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव मम सर्व शांतिं गुरु गुरु तुष्यं गुरु गुरु पुष्यं गुरु गुरु
वसट स्वाहा संपूज्य का नाम प्रतिपाल का नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम दिशस्य राष्ट्र से बुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र कजरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोले शांतिनाथ भगवान की जो भी श्री जी जिस मंदिर के हैं आप लोगों को चित्यालय तिलक नगर के कनाडिया मंदिर